आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि अगर किसी का कैरियोटाइप 47 है तो इनमें से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर उस पर्सन को हो सकता है, या इस कैरियोटाइप से कौन सा यहाँ पर सिंड्रोम रिलेटेड है। तो ये तो हम जानते हैं कि कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ह्यूमन बीइंग्स में ऑब्जर्व किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कैरियोटाइप ही क्योंकि चेंज हो गया है, मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर जीन में डिफेक्ट आने की बात नहीं कर रहे। तो इस केस में हमारा जो डिसऑर्डर होगा ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर ही चेंज हो गया, इसीलिए इसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखें तो किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर नहीं कर रहा है, तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के वेजिटेटिव सेल्स में या नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में ह्यूमन बीइंग्स के केस में हमें डिप्लॉयड कंडीशन मिलेगी, यानी क्रोमोसोम नंबर 2n होगा। 2n से हमारा मतलब है कि क्रोमोसोम्स के 2 कंप्लीट सेट्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी होती हैं, और क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होती हैं तो हर जीन की भी हमें 2-2 कॉपीज मिलेंगी। तो इस तरीके से टोटल जो है नॉर्मल पर्सन के अंदर उसके सेल में 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। किस हिसाब से बनते हैं ये 46? कि इसमें से 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं और बाकी 2 जो रह गए वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि मेल के केस में X और Y होंगे और फीमेल के केस में 2 X क्रोमोसोम हमको मिलेंगे। तो एक नॉर्मल सेल के अंदर तो इसी तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि कैरियोटाइप 47, यानी यहाँ पर कोई ना कोई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, किसी एक क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी हमको मिल रही है। और इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर इमेज में भी हम देख सकते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम पेयर्स में है, 2-2 कॉपी हैं सबकी, लेकिन एक हमारा क्रोमोसोम यहाँ पर 3 कॉपीज हमको नजर आ रही हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहते हैं। जब किसी एक क्रोमोसोम की कोई एक एक्स्ट्रा कॉपी हमारे पास में आती है, यानी 2 के बदले बढ़कर वो 3 हो जाती है, और एज अ रिजल्ट क्रोमोसोम नंबर टोटल भी इंक्रीज हो जाता है, 46 से बढ़ के 47 हो जाता है। तो ये एडिशनल कॉपी हमें दिए गए ऑप्शंस में से किस जेनेटिक डिसऑर्डर के केस में मिलेगी? हमारे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये दोनों तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो कि डिफेक्टिव जीन्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, हम पहले ही देख चुके हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जीन की वजह से नहीं, बल्कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम की कमियां ज्यादा होने की वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा है। तो ये क्रोमोसोमल होगा, मेंडेलियन को तो पहले ही आउट कर दो। फिर 2 हमारे पास बचे टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो इन दोनों के केस में अगर हम देखें किस तरह का हमको कैरियोटाइप देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ रिलेटेड है। नॉर्मल फीमेल के पास 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होने चाहिए, यानी 44 + XX, लेकिन यहाँ पर एक X क्रोमोसोम मिसिंग हो जाता है, कम हो जाता है, तो केवल एक X क्रोमोसोम रह जाता है। XO कंडीशन इसको हम कहते हैं। और इस तरह की फीमेल्स में ओवरऑल डेवलपमेंट तो फीमेल जैसी होती है, क्योंकि मेल होने के लिए तो Y जरूरी है, जब तक Y नहीं है तब तक मेल नहीं हो सकता। लेकिन ये फीमेल स्टेराइल होती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें प्रॉपर्ली नहीं एग्जिबिट होते, और इनकी ओवरीज भी रूडिमेंट्री होती है। तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग है, एक कम है। तो यहाँ पे केवल हमारा डाउन सिंड्रोम सही आंसर हो सकता है, जहां पर कैरियोटाइप 47 होगा। और यहाँ पर जो हमें दिखा रहे हैं क्रोमोसोम्स, ये भी ट्राइसोमी जो शो कर रहा है 21वें नंबर के क्रोमोसोम की कर रहा है। और डाउन सिंड्रोम में हम यही देखते हैं कि टोटल बढ़ के 47 हो जाता है क्रोमोसोम्स का नंबर, क्योंकि 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। और इसकी वजह से कई सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। एक तो डाउन सिंड्रोम से सफर करने वाले लोगों की हाइट हम देखेंगे ज्यादातर छोटी होगी, शॉर्ट स्टेचर होता है। इसके बाद में उनके हेड की हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक राउंड शेप होती है, स्मॉल राउंड हेड हमें देखने को मिलेगा। फिर पार्शली ओपन माउथ और फरोड टंग भी डाउन सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद हार्ट डिजीज से सफर करने के भी इनके ज्यादा चांसेस होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज भी हमें देखने को मिलता है। जिसके अलावा सभी तरह की डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या साइकोमोटर हो, ये रिटार्डेड होती है डाउन सिंड्रोम के केस में। तो 47 कैरियोटाइप, जहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमारे पास में आ गया, ट्राइसोमी हो गई, ये हमें केवल यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम में मिलेगा, जहां पर 21वें नंबर के क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी पाई जाती है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।